बिहार तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। सुशील मोदी के इसी बयान के बाद विवाद शुरू हो गया बिहार में। क्या बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होने वाला है? इसे लेकर जब अमित शाह के अगले टारगेट के रूप में इसे जब बताया गया तो यह कहा जाने लगा कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार इसके लिए तैयार है? खैर, इस सवाल का जवाब हम आगे ढूंढेंगे, लेकिन इस पूरे वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि बिहार में कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी, जेडीयू और विपक्षी दलों के बीच कैसे खींचतान जारी है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल अमित शाह जब बिहार आए तो उसी दौरान मंच पर मौजूद राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने यह कहा कि अब बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा। इसके बाद लगातार इस पर मंथन होने लगा कि क्या कॉमन सिविल कोड की इस राज्य में जरूरत है, और जेडीयू ने साफ कर दिया कि जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब तक बिहार में इस तरीके के किसी भी कानून को लागू नहीं किया जाएगा। क्यों लागू होगा, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बिहार के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं हर तरह से। यहाँ कहाँ से यह प्रश्न उठता है? लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एक देश से कानून हो तो क्या दिक्कत है? सवाल है कि हिंदुस्तान तो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, और यही जो विस्तृत रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि जो हमारी रही है विरासत मिली जुली, तो इसके आधार पे जो हमारी संस्कृति बनती है वही संस्कृति हिंदुस्तान की संस्कृति है, और यही हमारी खूबसूरती भी है। तो इस खूबसूरती को बिगाड़ने का क्या कारण है? हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत है, और छेड़छाड़ की नहीं जरूरत है तो जो चल रहा है बहुत बेहतर है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी जब इस बारे में सवाल किया गया कि बीजेपी इस तरीके की तैयारी कर रही है, क्या पार्टियां उसके लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि जब यह कानून आएगा तो वो सदन में इसका विरोध करेंगे। अगर ऐसे कानून को लाया जा रहा है, अगर ऐसे कानून को लाया जा रहा है तो इसका हम लोग जो है पार्लियामेंट में विरोध करेंगे। अब आपके जहन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर कॉमन सिविल कोड क्या है और क्यों इसे लेकर बहस चल रही है। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी मजहब या जाति का हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। मौजूदा वक्त में देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि कॉमन सिविल कोड राज्य का मामला है, यानी कि हर राज्य को तय करना है कि उनके राज्य में इसे लागू किया जाएगा या नहीं। अभी तक उत्तराखंड में यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से इस तरीके की आवाज उठने लगी है कि उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां उस राज्य में इस कानून को लागू किया जा सकता है। बीजेपी के बिहार के कई दिग्गज नेताओं ने इस कानून की मांग की है, लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से जेडीयू ने विरोध किया है तो क्या बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू होगा या नहीं। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और हमारे तक ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लें।